ओम शांति। सभी का आज के अव्यक्त मुरली रीडिंग सेशन में स्वागत है। शिव बाबा का आह्वान करते हैं। बाबा आओ, छत्र छाया बन जाओ, सामने आ जाओ, महावाक्य समझा जाओ। विजय भाई तो केवल रीड करेंगे। आज के महावाक्य 28/11/79 के हैं। महावाक्यों का हेडिंग, प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्ति में कैसे रहें। कल फर्स्ट पार्ट लिया था, आज सेकंड पार्ट लेंगे। फर्स्ट पार्ट में बाबा कल न्यारे प्यारे बच्चों को देख करके ना बहुत खुश हो रहे थे कि वह न्यारे प्यारे के कारण साहब भी उन पर राजी रहते हैं। और बहुत सुंदर बाबा ने कल कहा कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। फिर बाबा ने ना कहा कि आग फैलाई नहीं जाती, बुझाई जाती है। अर्थात परिवार में कोई भी बात होती है ना तो उसको फैलाया नहीं जाता, उसको समाया जाता है। और फिर बाबा ने कहा कि जैसा देश वैसा भेष। अर्थात जैसा बाबा ना एक सेकंड में अपने को उड़ा के जैसे बाप या है ना एक सेकंड में वतन आ जाता चला जाता है, तो ऐसे ही हमें वैसे ही बाबा के पास सेकंड में जाना है। और ड्रेस का ख्याल रखना है। बाबा ने कहा ना कितनी बढ़िया और चमकीली ड्रेस, अर्थात फरिश्ता ड्रेस। तो ड्रेस में जाएंगे तो हमारा आना जाना वो होएगा। फिर आगे बाबा ने कहा कि अभी बीवियां ही तैयार नहीं है। तो इस तरीके से बाबा ने हमारा कल ध्यान खिंचवाया। आज हम लेंगे कि बाबा एक तो टीचर्स से मिल रहे हैं और दूसरा ना पार्टियों से मिल रहे हैं। टीचर्स के बारे में बाबा ने कहा कि बाप समान सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हों। कोई ऐसा नया प्लान बनाओ कि सब संगठन को देखते हुए कहें अनेक में भी एक हैं। बाबा ने ऐसे ही दीदी दादी का एग्जाम्पल दिया को जो दो होते हुए भी सबको एक नजर आती थी। तो इस तरीके से बाबा ने कहा कि जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो पहल करेगा वही करेगा। फिर बाबा ने कहा कि वरदानी मूर्त हो। वरदानी कभी भी किसी की कमजोरी नहीं देखेंगे। वरदानी सदा सबके ऊपर रहम दिल होते हैं, कभी किसी की कमजोरी नहीं देखना। ऐसा करोगे तो दिलाराम को हाँ तो हरेक के दिल को दिलाराम समान आराम देंगे। सभी गुण गाएंगे, दुआएं देंगे और आशीर्वाद देंगे। ऐसे फिर बाबा पार्टियों से मिल रहे थे, तो पार्टियों से मिलते हुए बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि सदा संपन्न और संपूर्ण देखते हो। बाबा ने कहा कि ये जो आपको अचल होना ही है, ये बीच का पार्ट है, बीच की हलचल है, नैत ही न रहेगा। तो जैसा बाप हमें सदा श्रेष्ठ देखते हैं, ऐसा हमें अपना श्रेष्ठ रूप देखना है। ये चढ़ती कला का समय है, ये संगम युग है। चढ़ती कला में ही मजा आएगा। और फिर बाबा ने कहा कभी भी किसी से कुछ भी चाहिए चाहिए नहीं करना, क्योंकि हम विश्व के मालक के पालक हैं। तो ऐसा करेंगे तो बाबा ने कहा माया जीत बन जाएंगे। ओम शांति। अब हम बाबा के महावाक्यों को विस्तार से लेते हैं। टीचर्स के प्रति अव्यक्त महावाक्य। टीचर्स अर्थात बाप समान सर्वश्रेष्ठ आत्माएं। टीचर्स को हर वर्ष कोई नया प्लान बनाना चाहिए। सेवा के प्लान तो स्टूडेंट्स भी बनाते हैं, लेकिन टीचर्स को विशेष क्या करना है। अब ऐसा अपना संगठन बनाओ जो सबके मुख से यह निकले कि यह
अनेक होते हुए भी एक हैं। और प्रैक्टिकल में भी हमने देखा है, सब देखते हैं कि ये सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियां अनेक होते हुए भी एक हैं, एक के हैं। जैसे यहाँ दीदी दादी दो हैं, लेकिन कहते हैं दोनों एक हैं। तो यह प्रभाव पड़ता है ना, जब ये दो होते हुए भी एक समान एक दूसरे को रिगार्ड देते, दो होते हुए एक दिख रही हैं, तो आप अनेक होते हुए एक का प्रमाण दे सकते हो। जैसे कहते हैं सबकी वाणी एक ही होती है, जो एक बोलती वही सब बोलते, ड्रेस भी एक जैसी, वाणी सबकी एक ही ज्ञान के पॉइंट्स की होती, भले सुनाने का ढंग अलग हो, सार एक ही होता है। वैसे भी बाबा का प्रोग्राम किसी भी बैनर के अंडर और किसी भी टॉपिक के अंडर आए, पर अंदर का सार आत्मा परमात्मा, उससे प्राप्ति परिवर्तन यही होता है, सार एक ही होता है। जैसे ऐसा ग्रुप बनाओ जो सब कहें यह अनेक नहीं एक है, यही विशेषता है ना। जो एग्जाम्पल कोई निमित्त बने जिसको फिर सब फॉलो करें, इसमें जो ओटे सो अर्जुन, तो कौन अर्जुन बनेगा? तो जो अर्जुन बनेगा उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगी। सिर्फ एक बात का ध्यान देना है। कौन सी बात? क्या करना पड़ेगा? अब अंडरलाइन करने वाली बात, सिर्फ एक दूसरे को सहयोग दो, विशेषता देखते हुए कमजोरी को न देखना, न सुनना, यह अभ्यास पक्का करना पड़ेगा। किसी के भी संपर्क में आए, इन तीन बातों को विशेष देखना है, ये विशेष इसका सहयोग देना है, कमी कमजोरी नहीं देखनी न सुननी। और आगे बाबा ने कहा देखते हुए भी कमजोरी को समाकर सहयोग देते रहो, अर्थात कमजोरी को कोई वैल्यू नहीं, हमारा तो काम है सहयोग देना। तिरस्कार नहीं करें, लेकिन तरस की भावना रखें। जैसे दुखी आत्माओं के ऊपर रहमदिल बनते हो, वैसे कमजोरी के ऊपर भी रहमदिल बनो। अगर ऐसे रहमदिल बन गए तो क्या हो जाएगा? देखो रिजल्ट कितना बड़ा आएगा, अनेक होते हुए भी एक बन जाएंगे। बाबा ने आगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया कि वैसे भी लौकिक में देखो, जो समझदार परिवार हैं, स्नेही परिवार होते, वह क्या करते? एक दूसरे की कमजोरी की बात समाकर एक दूसरे के सहयोगी बनकर बाहर अपना नाम वाला करते। अगर कोई परिवार में गरीब होता है तो उनको मदद दे करके भरपूर करते। यह भी परिवार है। हमारा कौन सा परिवार है? यह भी परिवार है, ईश्वरीय परिवार है। अगर कोई संस्कार के वश है तो क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकल धारणा की बात बोल रहे हैं बाबा। ये टीचर्स का तो नाम है, हम सब भी मास्टर टीचर है ना। क्या करना चाहिए? सहयोग देकर, हिम्मत बढ़ा के, उल्लास में लाते हुए उनको अपना साथी बनाना चाहिए। फिर देखो अनेक होते भी एक हो जाएंगे। यह करना मुश्किल है क्या? बाबा पूछ रहे हैं मुश्किल है? आगे बाबा अंडरलाइन करवा रहे हैं, जब वरदानी मूर्त हो। बाबा क्या टाइटल दे रहे हैं? वरदानी मूर्त हो। वरदानी कभी किसी की कमजोरी नहीं देखते, वरदानी सदा सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। ऐसे करके दिखाओ। तो क्या करेंगे? ऐसा कोई
आत्मिक बम लगा कर दिखाओ। आत्मिक बम एक होता है, परमात्म बम होता है आत्मिक बम। टीचर्स का कर्तव्य ही है, जैसे बाप कमजोरी दिल में नहीं रखते, लेकिन दिलाराम बनकर दिल को आराम देते हैं। क्या बाप करते हैं? किसी की कमजोरी कोई नहीं देखने, दिलाराम बनकर आराम देते हैं। तो टीचर्स अर्थात बाप समान। किसी की कमजोरी तो देखो नहीं, दिल पर धारण नहीं करो, लेकिन हरेक की दिल को दिलाराम समान आराम दो। क्या होमवर्क मिला हमें? हरेक कि दिल को दिलाराम समान आराम दो। तो आप, तो इसका रिजल्ट क्या होएगा? वंडरफुल रिजल्ट। देखो क्या होएगा, आपके गुणगान करेंगे। साथी हो चाहे प्रजा हो, आप हर आत्मा के मुख से दुआएं निकलेंगी, आपके लिए आशीर्वाद निकले कि यह सदा स्नेही और सहयोगी आत्मा है। तो सदा स्नेही सहयोगी आत्माओं, सुनो, बाबा ने दुआएं और आशीर्वाद लेने की कितनी विधि बताई है। वह बाप समान रहम दिल, दिलाराम की बच्ची दिलाराम। आज बाबा से पहला टाइटल सुन रहे हैं, बढ़िया, कि हम भी बाप समान दिलाराम हैं। दिलाराम भाई बहन सुन रहे हैं ना, तब कहेंगे योग्य टीचर। अगर टीचर की कमी देखी तो स्टूडेंट और टीचर में अंतर ही क्या हुआ? टीचर तो बाप की गद्दी नशीन है, साथ में बाप की गद्दी पर विराजमान हो ना, सबसे समीप तो साथी ही बैठेंगे। साथी भी हो ना, टीचर अर्थात गद्दी नशीन। तो ऐसी कमाल करके दिखाओ, समझा टीचर किसको कहते हैं? इसमें कोई भी प्राइज ले सकते हैं। टीचर के मुख से कभी भी किसी की कमजोरी वर्णन नहीं होनी चाहिए, विशेषता का वर्णन हो। टीचर्स का अर्थ बाप समान हिम्मतहीन की लाठी बनने वाले। क्या बोला हम सबको बाबा ने? दो धारणा की पॉइंट बताई। कभी किसी की कमजोरी न देखनी, न वर्णन करनी, और बाप समान हिम्मत इनकी लाठी बनना। समझा टीचर किसको कहते हैं? विस्तार तो अच्छा बना रही हो, अब संगठन का सार बनाना सीखो। अर्थात विस्तार तो हो रहा है, अब संगठन का सार बनना सीखो। आगे बाबा पार्टियों से मिलन कर रहे हैं, तो पार्टियों से मिलन करते हुए बाबा क्या देखते हैं? बाप दादा बच्चों का कौन सा स्वरूप सदा देखते हैं? बाप बच्चों का सदा संपन्न संपूर्ण स्वरूप ही देखते हैं। तो आज हमें क्या करना है होमवर्क में? सभी का अपना भी और सभी का सदा संपन्न और संपूर्ण स्वरूप देखना है। क्योंकि बाप जानते हैं कि भले आज जरा हलचल में है, लेकिन लेकिन अचल होना ही है। अचल भाई सुन रहे हैं? होना ही है, थे, और वही पाठ बजा कर संपन्न बनना ही है। बीच की हलचल है, न थी न रहेगी। शिव भगवान वाच नोट करो, हमें अचल बनना ही है, और ये हलचल से केवल बीच की है, न थी न रहेगी। यह मध्यकाल की बात है। इसलिए बाप सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ रूप में देखते हैं। फॉलो फादर। तो बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को भी सदा श्रेष्ठ
रूप ही दिखाई दे, अपना भी और सभी का सदा श्रेष्ठ रूप दिखाई दे। फिर कभी नीचे आएंगे ही नहीं, नीचे तो कितना जन्म रहे, 63 जन्म उतरने का अनुभव है ना, अब उतरते उतरते थक गए हो कि अभी भी टेस्ट करना है। होता है ना कईयों के टेस्ट करने का, टेस्ट तो कर लें, अब चढ़ना ही चढ़ना है। क्या बाबा ने हमें बताया धारणा का पॉइंट, कि चढ़ना ही चढ़ना है, उतरना समाप्त। सिर्फ संगम युग ही चढ़ने का युग है, फिर तो उतरना शुरू हो जाएगा। अगर इतने थोड़े समय में भी उतरना चढ़ना होता रहेगा तो फिर कब चढ़ेंगे? बताओ बाबा को, कब चढ़ेंगे? जैसे औरों को कहते हो, अब नहीं तो कब नहीं। अभी से हमें क्या धारणा का पॉइंट लिया, चढ़ना ही चढ़ना है, सदा जो है श्रेष्ठ रूप देखेंगे और अचल हैं। ऐसे अपने को भी स्मृति दिलाओ, अब नहीं तो कभी नहीं, तो उतरना शुरू। हाँ, अब नहीं, सॉरी, अब नहीं चढ़े तो उतरना शुरू हो जाएगा। तो सदा चढ़ती कला, क्या बोला बाबा ने, सदा चढ़ती कला, इसमें मजा आएगा। इस जीवन में अप्राप्त कोई वस्तु नजर नहीं आए। सिर्फ क्या करने से, चढ़ती कला में जाने से हमें सब प्राप्ति होगी। भविष्य जीवन में तो अप्राप्ति और प्राप्ति के जीवन का पता नहीं लगेगा, अर्थात कोई कंपैरिजन नहीं होगा ना, सब कुछ हम भूल जाएंगे। जब बाप ने सर्व खजाने दे दिए, हाँ एक नहीं होगा, अभी दोनों का पता है, तो मजा अभी है। ब्राह्मण बनना अर्थात चाहिए चाहिए समापत, हमें कभी भी किसी से कुछ नहीं चाहिए। जब बाप ने सर्व खजाने दे दिए, चाबी दे दी, फिर मांगते क्यों हो? या कुछ छिपा के रखा है जो कहते हो चाहिए? बाबा ने बिना मांगे सब दिया। आपका मांगने का रूप भी बाप को अच्छा नहीं लगता। हे विश्व के मालक के बालक, मांगे तो अच्छा रहेगा। तो जो आपको जरूरत है वह सब दे ही दिया, तो अब क्या करेंगे? इसी नशे में रहो, हम विश्व के मालक के बालक हैं, तो मांगना समाप्त हो जाएगा। बाबा ने विधि भी बता दी कि जब हम इस नशे में रहेंगे कि हम विश्व के मालक के बालक हैं, तो मांगना समाप्त हो जाएगा। अब माया जीत का झंडा चारों ओर बुलंद करो। जब यह झंडा बुलंद हो जाएगा तो सब झंडे नीचे झुक जाएंगे। अभी रस्सी खींच रहे हैं, जब झंडा चढ़ जाएगा तो प्रत्यक्षता के फूलों की वर्षा होगी। सब कहेंगे मेरा बाबा आ गया। एक दो को सहयोगी बनाकर माया जीत के वाइब्रेशन फैलाओ। तब ऐसा, अब ऐसा किला मजबूत करो, इतना किला पक्का हो जाएगा तो माया की हिम्मत ही ना रहे। अगर किसी में आवे आवे भी तो उसे दूर भगा दो। ऐसे मीठे मीठे बाबा को दिल व जान सिख व प्यार से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। आप सबका भी शुक्रिया। अब हम आज का वरदान पढ़ते आज का वरदान पढ़ते हैं। ऐसे सदा राजयोग युक्ति युक्त, सदा समीप संबंध में रहने वाले, सदा राजी रहने वाले और सर्व को राजी रखने वाले, सदा मिलन मनाने वाले, ऐसे सदा बाप के साथी और साक्षी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, आपको भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अब हम 1 मिनट के लिए साइलेंस में रहेंगे, फिर जैसे एडमिन भाई कहेंगे वैसे करें। आप सब शेयर कर सकते हैं, एक के बाद एक जो भी हैंड रेज करते हैं वो शेयर करें। ओम शांति। गुड मॉर्निंग दीदी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग संपूर्ण परिवार में। बाबा ने आज कहा है, यहाँ बाप समान रहम दिल दिलाराम की बच्ची, दिलाराम है तब कहेंगे टीचर। ओम शांति। दिलीप भाई जी बोलिए, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि इस संगम युग का जीवन जो ब्राह्मण जीवन है, उसमें कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो प्राप्त नहीं है। तो भविष्य जीवन में भी अप्राप्ति और प्राप्ति का जीव पता ही नहीं रहेगा कि क्या चीज अप्राप्त है क्या नहीं है। तो अगर बाबा के बच्चे बनकर भी अगर अभी मांगते रहेंगे या कोई चाहना रहेगी, तो वो बाबा ने कहा है कि ऐसा होने करने से आप संपन्न नहीं बन पाएंगे। तो अभी बाबा ने सब कुछ दे दिया है, तो अभी मांगना नहीं है, कोई भी चीज की चाहना नहीं रखनी है। जो भी चाहिए वो बाबा से प्राप्त मिला हुआ है, वो प्राप्त कर सकते हो। ओम शांति। बोलिए साथ में साधना। हाँ, हाँ जी बोलिए, विजय भाई करिए। नहीं कोई नहीं, आप करो। मैं कह साथ में बहन करूँ, आप प्लीज होस्ट करो। ओम शांति। आज बाबा ने टीचर्स के बारे में कहा है कि टीचर्स मतलब बाप समान श्रेष्ठ आत्माएं हैं, और टीचर्स अपना ऐसा संगठन बनाए कि सबके मुख से यह निकले कि ये अनेक होते हुए भी एक हैं। हम सब टीचर्स ही हैं, क्योंकि हम सब भी कोई ना कोई मिलता है तो उनको ज्ञान देते ही रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सबके मुख से यह निकले कि सबकी एक जैसी ड्रेस है, एक जैसी वाणी है, और सब एक ही ज्ञान के पॉइंट्स कहते रहते हैं। सब कहें ये अनेक नहीं एक हैं। जैसे हम कहते हैं ना, दादियां भी, ये सबके बिल्कुल एक जैसा ही हमको लगता है, क्योंकि हम एक ही वाणी सुनते, एक ही बाबा के बच्चे हैं। और टीचर्स मतलब एक दूसरे को सहयोग दे, सबकी विशेषता देखना है, किसी की कमजोरी को नहीं देखना है, सुनना भी नहीं है, और किसी का तिरस्कार नहीं करना है, बल्कि कमजोरी को देखते हुए इसके ऊपर तरस की भावना रखना है, क्योंकि ये भी एक परिवार है। अगर कोई संस्कार के वश है तो हम उसको सहयोग देकर, हिम्मत बढ़ाकर, उल्लास के साथ उसको भी आगे बढ़ाना है हमको। और साथी बनाकर आगे जाना है, क्योंकि जब वरदानी मूर्त है हम, बाबा ने आज हमको सामान दिया, वरदानी मूर्त है, तो हम कभी किसी की कमजोरी नहीं देखते, रहमदिल होते हैं। और इसलिए हमको हर एक की दिल को दिलाराम के समान आराम देना है, और तभी सब हमारे गुणगान गाएंगे। आत्मा के मुख से दुआएं निकले, आशीर्वाद निकले कि यह सदा स्नेही और सहयोगी आत्मा है। तो यह बाप समान रहमदिल दिलाराम की बच्ची दिलाराम है, तब कहेंगे योग्य टीचर। ओम शांति। रीमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को किस नजर से देखा। बाबा कहते हैं आप सभी बाप समान सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो। सर्वश्रेष्ठ आत्माएं अर्थात
बाबा ने कहा आप सभी टीचर हो, आप सभी वरदानी मूर्त हो, तो अगर किसी का हमारे प्रति कैसा भी व्यवहार हो, जैसे सिस्टर शिवानी भी कहते हैं ना, आप उनको वरदान दो, मन में बोलो कि वे बहुत अच्छे हैं। इससे क्या होगा कि एक तो हमने अवगुण उनके नहीं देखे, क्योंकि अवगुण देखते हैं तो हमारे अंदर भी वो आ जाएंगे, और दूसरा कि व्यर्थ नहीं चलेगा, उससे क्या समय नष्ट होता है, शक्तियां भी नष्ट होती हैं जो हमारा खजाना है। और फिर तीसरा कि उन आत्माओं को भी हमारी शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना का वरदान मिल जाएगा, तो वो भी सहयोगी बन जाएंगे। इसलिए हमेशा जो भी जैसा कर रहा है या किसी की भी कोई भी बात सुना रहा है तो वे बहुत अच्छे हैं, उनको वरदान दे दो इस तरह। तो बाबा कह रहे हैं इस तरह ये आपका अभ्यास पक्का हो जाएगा, किसी कमजोरियों को ना देखना, और किसी का देखते हुए भी कमजोरी को समा कर उसको भी सहयोग देना, क्योंकि वो भी अपने वश है। तो फिर बाबा कह रहे हैं इस तरह हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने से सब टीचर्स जो है ना, वो सबको कल्याण करेंगे, सबको वरदानी मूर्त होके सबको संगठन की शक्ति का बल मिलेगा। ओम शांति। भारती सिस्टर आप बोल सकते हैं। जी, बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें बच्चों को सदा अपना श्रेष्ठ रूप दिखाई देना, कभी भी नीचे नहीं आना। अभी हमने प्रेशर चढ़ना उतरने का अनुभव किया है, तो अब ये संगम युग हमारी चढ़ती कल, अब हमें चढ़ना ही चढ़ना, हमारा उतरना समाप्त है। बाबा कहते कि सिर्फ संगम युग ही चढ़ने का युग है। तो हमें उतरना हमारा अभी समाप्त हो गया, इसलिए बाबा कहते कि ऐसा हमें स्मृति, अपने को ये स्मृति दिलानी है कि अब नहीं चढ़े तो उतरना शुरू हो जाए, तो सदा चढ़ती कला इसमें बहुत मजा आता है। तो ब्राह्मण बना होता चाहे चाहे समाप्त कर। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ बोलिए गीता बहन, बोलिए। हाँ, बाबा बोला जे टीचर्स का कर्तव्य ही है, ये है जैसा बाप कमजोरी दिल पर नहीं रखते, लेकिन दिलाराम बनकर दिल को आराम देते हैं। तो टीचर अर्थात बाप समान किसी भी कमजोरी को देखो ये नहीं, दिल पर धारण नहीं करो, लेकिन हर एक को दिल को दिलाराम समान आराम दो, तो सब आपके गुणगान करेंगे। साथी हो, प्रजा हो, हर आत्मा के मुख से निकले आपके लिए दुआएं निकले कि यह सदा स्नेही और सहयोगी आत्मा है, यह बाप समान रहम दिलाराम की बात से दिलाराम है। तो कहेंगे योग्य टीचर। टीचर का मुख से कभी भी किसी की कमजोरी वर्णन नहीं होनी चाहिए, विशेषता वर्णन हो। टीचर को अर्थ ही है बाप समान हिम्मत, इनके लाठी मानने वाले। ओम शांति। नमिता सिस्टर आप बोल सकते हैं। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा ने कहा कि ब्राह्मण बनना अर्थात चाहिए चाहिए समाप्त। इसका अर्थ हम ब्राह्मण जन्म होने से सब कुछ बाबा से मिल गया। बाबा से मतलब बाबा के बनने के बाद बाबा से सब खजाना बाबा हमको दिया और चाबी भी दे दिया। तो हम नॉलेज के आधार से जितना हम अपने के लिए और दूसरों के लिए यूज करेंगे तो इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे। बाबा ने तो बाबा का बच्चा हमसे सब कुछ अधिकारीपन से यूज करना है, तो हर संकल्प, बोल और कर्म ऊपर अटेंशन रखना है और बाबा को सिर्फ साथ अनुभव करेंगे, तो कुछ मांगने का जरूरत नहीं, सिर्फ बाबा का श्रीमत को फॉलो करना और बाबा को साथ रखेंगे तो मायाजीत बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। तो बाबा बता रहे हैं कि हम सभी टीचर हैं और दिलाराम बाप के समान ही है। तो मुझ आत्मा को सबके दिलों को आराम देने वाला बनना है, किसी की कमजोरी को न देखना न वर्णन करना।
बड़ा दिल करके उसकी कमजोरी को समाना है और उसे हिम्मत उल्लास देकर एनकरेज करना है ताकि वह अपनी कमजोरी पर जीत पा सके। उसे क्रिटिसाइज करके उसे दिल शिकस्त नहीं करना, बल्कि रहम दिल बनकर उसे आगे बढ़ाना है। और दूसरा, बाबा ने संगम युग के बारे में, संगम युग का बताया। ये युग जो कि बहुत छोटा सा युग है, चढ़ती कला का है, प्राप्तियों का है। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। आगे भविष्य में तो प्राप्ति अप्राप्ति का ना तो ज्ञान होगा और फिर तो उतरना शुरू हो जाएगा। तो अभी ही सदा चढ़ती कला और सबका भला हो, यही शुभ भावना, शुभकामना मुझ आत्मा में सदा सदा के लिए बनी रहे। ओम शांति। आज बोलिए अरुणा सिस्टर, बोलिए। ओम शांति। आज बाबा सदा संपन्न स्वरूप बच्चों का देख रहे हैं, क्योंकि बाप जानते हैं भले आज जरा हलचल में है, लेकिन अचल होना ही है थे, और वही पाठ बजाकर संपन्न बनना ही है। बीच की हलचल है, न थी न रहेगी, ये मध्यकाल की बात है। इसलिए बाप सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ रूप में देखते हैं। बच्चों को भी अपना सदा श्रेष्ठ स्वरूप भी दिखाई दे। तो ऐसे कभी कभी होता है ना, हलचल में जब आते हैं तो नाराजी भी आती है, तो बाबा कहते हैं कि अचल रहो, नाराजी नहीं, कभी नहीं थी, पहले भी नहीं थे, फिर भी नहीं होगा। ओम शांति। तो अच्छा लगा जी, आज बाबा ने कोई एक बहुत पावरफुल किले की बात की है। कौन से किले की बात की है? और ओम ओम शांति बोलिए दीदी। बोलिए। बाबा ने कहा, एक दो को सहयोगी बनाकर माया जीत का वाइब्रेशन फैलाओ। जब ऐसे किला मजबूत करो, इतना किला पक्का है हो, जो माया की हिम्मत ही ना हो। अगर किसी ने आया भी तो दूर से ही भाग दो। ओम शांति। जी, ये बहुत ही पावरफुल बात है। हम सभी संगठन में हैं। जब हम मायाजीत बनते हैं और एक दूसरों को सहयोग देकर उन्हों की भी माया को भगाते हैं, तो हमारा ये किला धीरे धीरे मजबूत होता जाता है और ये आगे होना ही है। तो बाबा अभी से हम सबको तैयार कर रहे हैं कि बच्चे अभी मायाजीत बनो। तो मायाजीत बनाने की पूरी विधि बाबा ने आज पूरे इसमें वाणी में बताई है। सहयोग कैसे देना है, कोई भी अपकारी बच्चों को, संस्कार के वश बच्चों को, परवश आत्माओं को कैसे सहयोग देना है, संस्कार के वश, व्यर्थ संकल्पों के वश सभी आत्माओं को हमें सहयोग देकर कैसे ऊपर उठाना है, और जिससे हमारी स्थिति भी पावरफुल होती जाएगी। और हम जब सभी भाई बहनें एक दूसरों को सहयोग देकर ऐसे पूरा मायाजीत का किला पक्का करेंगे और वाइब्रेशंस फैलाएंगे, तो माया की हिम्मत नहीं रहेगी कि आए, और दूर से ही उससे भागना पड़ेगा। बोलिए सावित्री सिस्टर। गायत्री गायत्री की सावित्री है ना? सावित्री, सावित्री बहन बोलिए, फिर आप हाँ बोलिए। जी। ओम शांति। तो जैसे आपने अभी बताया किले का मजबूत, तो बाबा ने तो पहले, अगर हम बाबा के अति स्नेही बच्चे हैं, तो वह स्नेही आत्मा सदा बाबा को श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होती है। सभी आत्माएं जो भी है, तो जो जो जितना सहयोगी उतना सहज योगी भी बन जाता है। तो बाबा जब हम सहयोगी आत्माएं होती है, तो कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती, क्योंकि बाबा ने पहले ही बोला है कि जो मेरा सहयोगी होगा उसके आसपास भी माया नहीं आएगी। तो हमें जिम्मेवारी देते, जो ओटे सो अर्जुन। तो जैसे जो मतलब अपने आप को आगे
आकर जो सेवा की जिम्मेदारी उठाता है, जैसे अभी होस्ट होते हैं, को होस्ट होते हैं, तो वो भी जिम्मेवारी है, सहयोगी है। तो वहीं पर हमें बाबा ने पहले ही बोला है कि अर्जुन, जैसे अर्जुन, अब हम अर्जुन करके इस को अर्जित कर रहे हैं, तो बाबा बोलते हैं एक एक ही, सबके एक ही मत, एक ही राय, एक ही सहयोग। तो एक सहयोग के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं तो माया वहां पर आ नहीं सकती, क्योंकि हमारा किला इतना मजबूत हो जाता है। तो उसके बाद बाबा बोलते कि चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का, क्योंकि इस टाइम हम क्या चढ़ती कला में हैं। तो अगर हमारी चढ़ती कला होगी, के साथ साथ हम सर्व आत्माओं की भी गति होगी। अगर हमारी ही सदगति नहीं है तो अन्य आत्माओं की भी गति नहीं होती, क्योंकि मुक्ति तभी मिलेगी जब हम सभी चढ़ती कला में होंगे, और चढ़ती कला के साथ हम सबका सहयोग करेंगे, तभी हम बाबा के इस किले को मजबूत करके सहयोगी के साथ सहयोगी आत्माएं बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने ऐसे भी कहा कि मनसा सेवा के साथ साथ सहयोग भी देना है। सहयोग देना है क्या, वृत्ति और वायुमंडल जो परिवर्तन हो जाएगा, किसी को विशेषता देखेंगे तो वृत्ति भी परिवर्तन हो जाएगी और वायुमंडल भी परिवर्तन हो जाएगा, तो सह सहयोग हो जाएगा। ओम शांति। गायत्री सिस्टर, आप बोल सकते हैं। थैंक यू दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने बाप समान श्रेष्ठ आत्माएं बनने के लिए जो हमें कहीं होमवर्क दिया या काम दिया है, वो है एक दूसरे का सहयोग देखना है, एक दूसरे को सहयोग देना है और विशेषताओं को देखना है, कमजोरियों की ओर ध्यान नहीं देना। कमजोरियां ना देखनी है ना सुननी है, इस बात का अभ्यास पक्का करना है। जो मतलब मैं सोचती हूँ कि लाइफ में बहुत डिफिकल्ट है। लौकिक में जितनी कोशिश कर लेते हैं हम कमजोरियों की ओर एक नजर तो चली जाती है, लेकिन आज से प्रतिज्ञा करनी है कि हम कमजोरियों को नहीं देखते हैं, देखते हुए कमजोरियों को समा कर सहयोग देना है, तिरस्कार नहीं करना, उन पे तरस खाना है और दुखी आत्माओं या कमजोर आत्माओं पर रहम दिल बनना है। और दूसरी बात बाबा ने जो बोली, वो कह रहे हैं कि संस्कार के वश जो सहयोग देकर हिम्मत बढ़ाना है और उल्लास बढ़ाना है, तो वो हमारे साथी बन जाएंगे। इसलिए हमें कैसे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें वरदानी मूर्त बनना पड़ेगा और बाप समान रहम दिल बनकर ये सदा अपने अंदर याद रखना है कि मैं सदा संपन्न संपूर्ण आत्मा हूँ, संपन्न संपूर्ण स्वरूप हूँ। तो बाप के बिना मांगे ही जैसे बाबा सब कुछ दे देता है, हमें भी दूसरों को बिना मांगे दे देना है, तभी हम विश्व के मालिक बनकर विश्व का कल्याण कर सकते हैं। एक दो का सहयोग दे कभी तभी दिया जा सकता है जब हम खुद माया जीत है, और वही माया जीत का एक किला मजबूत कर लेना है हमने कि कोई भी माया उस किले के अंदर ना आए। इट मीन्स अगर हमारे में कमी कमजोरियां हैं, हमारे में दूसरों के अवगुणों को देखने की आदत है, तो हम उस किले के से समझो बाहर हैं। तो माया के इस किले को पक्का करने के लिए पहले अपने आप को पक्का करना है कि मैं दूसरों के गुणों को देखने की आदत डाल लूं, तभी बाप समान श्रेष्ठ आत्मा बन सकती हूँ। ओम शांति। जी, इसका एक इजी तरीका भी है। जैसे माँ अपने बच्चों को क्या करती है, उनके अवगुण नहीं देखती है ना, उसको हमेशा उसके अवगुण समा लेती है और उस बच्चे को एकदम प्रोत्साहन देती है, उमंग उत्साह में लाती है, अलग अलग ट्रिक्स और टेक्निक से उसको आगे बढ़ाती है। वैसे ही हमें करना है, क्योंकि ये हमारा परिवार है और हम जगत माता है। तो हम पालना का ये अपना स्वरूप प्रत्यक्ष करें, और जगत माता, अगर सभी हम भाई बहनें सभी जगत माता का ये ले लेंगे ना स्वमान, तो ये बहुत इजी आ जाएगा हमारे में, और सभी के लिए हम जगत माता बनकर हम पालना देंगे, जैसे बाबा ने बताया है वैसे। बोलिए विजय भाई जी। ओम शांति। जैसा अभी तेजल बहन ने बताया ना, प्रैक्टिकल में भी कई इशू आते हैं और मैं यही सामान लेता था कि मैं जगत माँ हूँ, मैं बड़ा हूँ, मुझे समाना है, मुझे इग्नोर करना है, मुझे कौन पढ़ा रहा है, क्योंकि अदरवाइज जो सराउंडिंग होते हैं उनको तो नहीं पढ़ाते ना, अपन आपस में भी जैसे युगल में बात करते हैं तो वो मुरली सुनते हैं। आई मीन दे आर फ्री टू डू एनीथिंग बट वी आर नॉट परमिटेड।
तो ऐसे ही बाबा के जो महावाक्य हैं बहुत बल भरते हैं, और जब बार बार अटेंशन देते हैं तो कमजोरी देखते हुए भी नहीं देखेंगे और समा जाएंगे। समाना भी जरूरी है, शक्ति को भी यूज करना साथ में। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर। तो ओम शांति। जैसे भाई जी ने बताया कि मैं जगत माता हूँ, तो ये जो हम विशेष आत्माओं का जो हमारा संकल्प है, ये बुद्धि रूपी जो हमारा भोजन है, तो यहाँ पर हम चेकिंग करते हैं। जो जैसे अभी वरदानी मूर्त की बात चली, तो महादानी के जो संकल्प और बोल होंगे, जब मैंने संकल्प ये लिया कि मैं जगत माता हूँ, तो महादानी के संकल्प और बोल स्वतः ही वरदान के रूप में बन जाते हैं, स्वतः ही। क्योंकि जिस आत्मा के प्रति जो संकल्प करेंगे, जो बोल बोलेंगे, तो उस आत्मा के प्रति वो वरदान ही हो जाएगा। इसीलिए हमें अपने को इस कनेक्शन में रहना है कि बाबा के साथ रह करके बाबा द्वारा जो मुझे ये वरदान मिले हैं, उस वरदानी मूर्त स्वरूप बन करके मैं विश्व का कल्याण करने वाली वरदानी मूर्त आत्मा। ब्रह्मा कुमार अजय भाई जी, आपका लास्ट पॉइंट लेंगे और फिर हम होमवर्क की तरफ जाएंगे, ठीक है? बोलिए। ओम जी दीदी जी, थैंक यू। बाबा ने बोला कि किसी की भी अवगुणों को नहीं देखना है, चित्त पर भी नहीं रखना है, न वर्णन करना है, न सुनना है, हमें हमेशा विशेषता ही देखनी है। हम जब पूर्वज आत्माएं जगत माँ का ये सम्मान लेकर रहेंगे तो हमें रहम आएगा, किसी पर भी तरस आएगा कि हम उसकी विशेषताओं को ही देखें, अवगुणों को नहीं देखें। क्योंकि सारा संसार आज यही काम कर रहा है, अवगुण देखना, कंप्लेन करना। हम बाबा के बच्चे तो पूज्य आत्माएं हैं, देव आत्माएं, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। विजय भाई जी, आप होमवर्क देंगे और फिर 2 मिनट योग करा के हम फिनिश करेंगे। जी थैंक यू। आज के होमवर्क में हम यही लेते हैं, हरे की दिल को दिलाराम समान आराम दो। इसी के लिए बाबा ने अगला बताया कि हमें सदा रहम दिल बनना है और एक दूसरे को जो है ना सहयोग देना है, विशेषता देखते हुए कमजोरी को नहीं देखना है, न सुनना, इस पर अभ्यास करना है। बाबा ने कहा अभ्यास करना है। और बाबा ने आगे एक और बहुत सुंदर बात बताया कि जैसे बाप ना हर एक को श्रेष्ठ देखता है, हर बच्चे को श्रेष्ठ रूप में देखता है, ऐसे अपना सदा श्रेष्ठ रूप देखना है। जो 5 स्वरूपों का अभ्यास आता है ना, सदा से, मतलब जस्ट एक वो एक है। और दूसरा जो है ना, वाकई अपने को बार बार दिल में बताना है, कोई भी चीज ऐसी आती है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। अब हम जो है ना कुछ क्षणों के लिए बाबा को याद करेंगे। सभी जो है ना अलर्ट एक्टिव बैठ जाएं, भ्रुकुटी में एकाग्र हो जाएं, चमकती हुई मणि को देखें और सम्मान लें। मैं सदा स्नेही सहयोगी आत्मा हूं, बाप समान रहम दिल हूं, सदा संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूं, सदा चढ़ती कला में हूं, विश्व के मालक की बालक हूं, मैं माया जीत, मैं लाइट हूं और सीधा मैं आत्मा उड़ चली निज धाम में, परम धाम में, पिता के सन्मुख किरणों रूपी बरसात हो रही है। मैं बिंदु भरपूर होती जा रही, भरपूर होती जा रही,
भरपूर होती जाए। मैं बिंदु सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सन्मुख हूँ। बाबा वरदान दे रहे हैं, सदा संपन्न संपूर्ण भव, सदा माया जीत भव। मैं आत्मा धीरे धीरे साकार तन में आ जाती हूँ। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। Om Shanti. Thank you everyone. Have a good day. Thank you Baba. Thank you. विजय और भाई जी आप कॉल एंड कर सकते हैं। थैंक यू सभी को।